नमस्कार छात्रों। आज जो है हम जिस कविता को देखने वाले हैं उसका नाम है उदास तुम। ये धर्मवीर भारती द्वारा लिखित ये कविता है। इस कविता के भीतर कवि ने अत्यंत सकारात्मक विचार किया हुआ है। इस कविता को शुरुआत करने से पहले मैं आप सबका स्वागत करता हूँ और स्वागत करते हुए मैं डॉक्टर नितिन दत्तात्रेय पंडित, सहायक प्राध्यापक कर्मवीर आबा साहेब तथा नामसोनने महाविद्यालय सटाना प्रथम वर्ष वाणिज्य की इस तासिका में आज उदास तुम कविता के संदर्भ में देखते हुए जो धर्मवीर भारती जी जो है इन्होंने अपने मन के भावों को व्यक्त किया हुआ है। जब किसी कविता को, किसी साहित्य को, विधा को पढ़ते हैं तो इस विधा को पढ़ते समय सबसे पहले महत्वपूर्ण बात यह होती है कि उस कवि के संदर्भ में कुछ जानकारी जो है, उसका व्यक्तित्व, उसका कृतित्व जो है ये जानना जरूरी होता है। तो इस ये आधार पर कवि का परिचय जो है आज हम यहाँ पर देखेंगे और इस कविता को यहाँ पर गाकर सुनाएंगे और उसके पश्चात उसके भावार्थ को हम समझा लेंगे। कवि धर्मवीर भारती जी का जन्म जो है वो 25 दिसंबर 1926 में प्रयाग उत्तर प्रदेश में हुआ है। उनकी शिक्षा जो है वह MA PhD प्रयाग विश्वविद्यालय के द्वारा यहाँ पर हुई है। इन पर जो प्रभाव है वह पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जी का प्रभाव था। अत्यंत स्वच्छंद ऐसे काव्य संस्कारों का प्रभाव उन पर रहा है। काव्य की विशेषताएं जो है उनकी वह वैष्णवता, पावनता, हल्की रोमांटिकता की झलक जो है वह छवि इनके काव्य में हमें यहाँ पर द्रष्टव्य होती है। कवि भारती जी के कृतित्व के संदर्भ में देखा जाए तो उनके जो कविता संग्रह है तो कविता संग्रह में ठंडा लोहा, सात गीत, वर्षा, कनुप्रिया और उनके उपन्यास जो है, उनके उपन्यासों में गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा, 11 सपनों का देश आदि है। कहानी संग्रह में बंद गली का आखिरी मकान, सास की कलम से आदि इनमें है। अब हमें जो इस कविता के उद्देश्य के संदर्भ में देखना है तो उसमें सबसे पूर्व हमें देखना है कि कवि धर्मवीर भारती जी के विचारों से हमें परिचित होना है। दूसरा जो है कवि में जो भाव तत्व है, जो कविता में भाव तत्व, इन भाव तत्वों का हमें जानना है। कविता में जो कला पक्ष है या कविता का भावार्थ है इसको हमें समझाना है और इस शीर्षक की सार्थकता के आधार पर कविता का अध्ययन करना है। शोध की दृष्टि से हमें कविता को परखना है। अब धर्मवीर भारती जी ने ये उदास तुम कविता क्यों लिखी है, इसके संदर्भ में देखा जाए तो उदास तुम ये कविता धर्मवीर भारती द्वारा लिखित कविता है। इन्होंने इस कविता में कवि ने जीवन की और सकारात्मक दृष्टि से देखने का एक हमारे सामने जो है एक महत्वपूर्ण ऐसा विचार रखा हुआ है। कवि अपनी प्रेमिका तथा उनकी पत्नी जो है उनके सौंदर्य का चित्रण यहाँ पर कर रहे हैं। कवि की पत्नी उदास है, वो प्रेमिका उदास है, फिर भी उस उदासी में उन्होंने यहाँ पर अत्यंत सकारात्मक दृष्टिकोण से उसमें सुंदरता को जो है वह सुंदरता को ढूंढते हैं और इसी सुंदरता को उन्होंने हमारे सामने रखा हुआ है। अर्थात कवि जो है यहाँ पर जीवन की ओर हमें सकारात्मकता रखने के प्रति, सकारात्मक दृष्टि रखने के लिए हमें यहाँ पर प्रवृत्त करते हैं और हमारे ऊपर यहाँ पर हमें समझाते हैं कि जीवन की ओर हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण से रहना चाहिए, सकारात्मक दृष्टि रखना चाहिए। इस प्रकार कवि ने हमारे सामने ये कविता प्रस्तुत की है। इस कविता को हम थोड़ा सा पठन करेंगे। प्रारंभिक तौर पर देखा जाए तो तुम कितनी सुंदर लगती हो, इस कविता के पठन के प्रारंभ में इस प्रकार है। तुम कितनी सुंदर लगती हो जब हो जाती हो तुम उदास, जो किसी गुलाबी दुनिया में सूने खंडर के आसपास मदभरी चांदनी जगती हो।
कवि यहाँ पर कहते हैं कि हे प्रियतमा, हे प्रियसी, तुम कितनी सुंदर लगती हो जब तुम हो जाती हो उदास। जो किसी गुलाबी दुनिया में सुने खंडर जो है, उस खंडर के भीतर उसके आसपास मंडराने वाली मधुभरी चांदनी, जो यानी पुराने जो भूतकालीन रूप से अंधकार में है, पूरी तरह से यहाँ पर गम के बादल छाए हुए हैं, लेकिन उस गम के बादलों में भी तुम एक चांदनी की तरह चमकती हो। तुम एक हम कहते हैं ना कि एक उज्ज्वलता की किरण जो है, यहाँ पर अंधेरे में एक प्रकाश की किरण जो है, ये यहाँ पर चमकती हुई हो, ऐसे यहाँ पर तुम लगती हो। कभी आगे कहते हैं कि तुम मुंह पर ढक लेती हो आंचल, जो डूब रहे हो रवि पर बादल। यानी जब तुम अपना आंचल जो है अपने मुख पर ढक लेती हो, जब आदमी उदास होता है या उदासी के तौर पर, यहाँ पर आमतौर पर देखा जाए तो स्त्रियाँ जो है अपना आंचल अपने मुख पर ले लेती है। तो इसी तरह से यहाँ पर कवि ने अत्यंत सूक्ष्मता के साथ और गहराई से इनका वर्णन करते हुए कहते हैं कि जब तुम अपने मुख पर यह आंचल जो ढक लेती हो, तो ऐसे लगती हो कि जैसे डूबते हुए रवि जो है उस पर बादल जो है, ये बादल यहाँ पर, ये बादल जो है, ये बादल यहाँ